जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जय गुरुदेव नाम चाहे कहीं भी लिखो, उसे मिटाएं नहीं। जो जय गुरुदेव नाम मिटाएगा उसको बहुत बड़ी परेशानी आएगी। महाभारत की तरह, कौरवों की तरह, यदुवंशियों की तरह वह मिट जाएगा। जय गुरुदेव नाम भगवान का है, मेरा नहीं। मौत के समय जब तुम इस नाम को बोलोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर तुम यह नाम नहीं लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। यदि तुमने जय गुरुदेव का नाम लिया और तुम्हें नहीं मिला तो यह नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन की भांति नर नारियों की रक्षा करेगा। कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव का झंडा पूरे विश्व को अपने नीचे खड़े होने के लिए विवश कर देगा। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। भारी मुसीबत, परेशानी, बीमारी में जब चारों तरफ से निराशा हो जावे, 4 मिनट तक आंख बंद करके इस नाम का उच्चारण करना। यदि तुम्हारी तकलीफ कम हो जाती है और फायदा होता है तो उसी दिन से तुम मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना छोड़ देना। जिस तरह से विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे बोलते हैं, उसी प्रकार आने वाले विज्ञान इस बात को सिद्ध कर देंगे कि दीवारों में से भी जय गुरुदेव की आवाज आ रही है। महान संकट के समय में जय गुरुदेव नाम से जीवों की रक्षा होगी। जानवरों में बीमारी आएगी, इनकी पीठ पर लाल गेरू से जय गुरुदेव लिख देना तो रक्षा हो जाएगी। अफवाहें फैलाने वाले तुम्हारा प्रचार करते हैं। इसी प्रकार जो लोग नहीं भी जानते थे वे भी जान गए। परिणाम यह हुआ कि आज जन जन के जबान पर जय गुरुदेव नाम आ गया। अभी तो भविष्य में बम्बई में बड़ा काम होना है, इसलिए संसार वासियों के सामने जय गुरुदेव नाम का भूत खड़ा कर दिया जाएगा। तुम मुझे सद्भावना दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, उस खेल में आप भ्रमित मत हो जाना। ऐसा इतिहास बनेगा कि आज तक का सारा इतिहास फीका पड़ जाएगा। बच्चों, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे माता पिता से भी अधिक अगर प्यार ना करते होते तो यह दृश्य दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक मुहूर्त अलग होता है। बुद्ध से जो मुहूर्त निकाला जाता है पन्ना में, वो अलग। लौकिक और परलौकिक दोनों शिक्षाओं का अब जरूरत है। धर्म प्रचार में यदि तुम्हारा तन भी चला जाए तो जीवात्मा को कोई नहीं ले जा सकता। जिसने पकड़ा है वह कभी छोड़ने वाला नहीं है। जिनको राजनीति करनी है वो संगत से अलग हो जाएं। गुरु से कपट करते हैं, मित्र से चोरी करते हैं, वे या तो निर्धनता को प्राप्त होते हैं या कोढ़ी हो जाते हैं। कभी तुम गुरु बनने का काम मत करना। अगर तुम्हें समर्थता न हो तो तुम इस काम को मत करना। जीवात्मा की जिम्मेदारी लेना हंसी खेल नहीं है। अरे बच्चे बच्चियों, रोए बिना वो प्रभु प्राप्त नहीं होता। यदि तुम्हें कोई कुछ कहता है, गाली गलौज देता है तो उसका प्रतिवाद मत करो, बल्कि चुप हो जाओ और उसके पैर छू लो। संगत की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो तुमसे जो बने दे दो। अंतर में 3 स्रोत हैं। पहला सहस्त्रदल कमल, दूसरा त्रिकुटी और 10वां द्वार। जब तक साधक इन स्थानों को प्राप्त न कर ले, वाणी की रचना नहीं करनी चाहिए। तकलीफों का आना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगी तुम परमात्मा की पुकार भी नहीं करोगे। तुम लोग तो गुरु भाई हो, तुमको एक जगह जाना है, अलग अलग तो जाना नहीं है। असल में ये ही सच्चे भाई हैं। आपके बच्चों को आपसे भी अधिक प्यार करता हूँ। सतयुग आएगा, इसका ढिंढोरा सभी लोग जोर शोर से पीट दे। मैं सिर ढकता हूँ और सब लोगों को सिर ढका दूँ। मैं आपको पापों से छुड़ाने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। आप सब लोग भजन कीजिए और सीधा संबंध हमसे रखिए। और यदि तुम इधर उधर भटकते तो नुकसान हो जाएगा।
जहाँ आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो गए काम से। वही तो भक्ति है, आज्ञा का पालन। अभी सुविधा संपन्न हो तो भजन नहीं करते, फिर ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाएगा कि भजन करना ही पड़ेगा। दरवाजे पर बैठकर मौज निहारो, धीरज रखो, विश्वास करो, तुम्हारी इसी जीवन में सूरत चढ़ा दी जाएगी। भक्तों की रक्षा सदा से होती आई है और अब भी होगी। यदि लंका में विभीषण की कुटिया बच सकती थी तो अब भी ईश्वर को मानने वालों और धर्म पर चलने वालों की रक्षा ऐसे भीषण समय में की जाएगी। आप हमारे सत्संग वचनों को हीरे जवाहरात सोना चांदी पैसे से भी ज्यादा संभाल कर रखना। अगर आपने हमारे सत्संग वचनों को भुला दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। धर्म के रास्ते पर अगर तुम्हारी भी गर्दन भी उड़ जाए तो कोई बात नहीं। मेरा विश्वास है कि भगवान हमारी तकलीफ से कूद पड़ेगा। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा यमराज का है। मनुष्य को मारने की चाहे पेट में हो या बाहर, बहुत बड़ी हत्या होती है। तुम्हारी इच्छा से 10 शादी करो, तुम्हारी इच्छा हो 10 शादी करो, 5 शादी करो, 3 करो या 2 करो, लेकिन समाज के अंदर रहकर और ढिंढोरा पीट कर करो। रसोई में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जो बच्चे हुक्का बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं वे भूल कर भी भविष्य में इसका सेवन न करें। देवियों, जब तुम्हारे पिता किसी बुरे काम के लिए बाहर जाने लगे तो तुम उन्हें टोक देना। जब तुम उन्हें टोक दोगी तो असगुन हो जाएगा और काम में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कहाँ स्त्रियां धर्म की रक्षा करती थी, कहाँ स्त्रियां ही अंडा शराब मांस सिगरेट आदि सब व्यसन करने लगी हैं। घर में अगर 7 साल की लड़की है और 12 साल का लड़का है तो उस पर पूरी निगरानी रखना जरूरी है। ऐसा जमाना आ गया है, सत्संग जब होता है तब जय गुरुदेव मत बोलो, सत्संग जब होता है तब जय गुरुदेव मत बोलो। ध्यान से वचनों को सुनो, बीच में बोलते हो तो बात कट जाती है। जो बच्चे और बच्चियां रिश्वत के पैसे से पलेंगे, जो इनकम दिल दुखाकर लिया गया है, तो दिल की दुख भरी आह तुम्हारे दिल पर और बच्चे बच्चियों के दिमाग पर अवश्य असर करेगी और लड़के लड़कियों के चरित्र खराब अवश्य होंगे। बाबा जी की नकल करते हो उसी में मारे जाओगे। बाबा जी की जितनी नकल करेंगे सब मारे जाएंगे। मैं सबका पेंट उतरवा दूंगा। हम लोगों को का अपना पहनावा है, अपनी पोशाक है जिसे धारण करना चाहिए। जब तक विदेशी खान पान पहनावा रहन सहन हम लोगों का रहेगा तब तक हमारा सुधार मुश्किल है। जय गुरुदेव।